लंदन के कोरबी में एक 24 साल की भारत की रहने वाली एक लड़की की बॉडी कार की डिग्गी में पाई गई। पड़ोसी ने बेडरूम से सुनी थी चीख। मौत से पहले हर्षिता के साथ क्या हुआ था? 7 सवालों में उलझी है पूरी कहानी। दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक न्यू दिल दहला देने वाली स्टोरी में, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लंदन में भारतीय मूल की महिला हर्षिता ब्रेला की मौत रहस्य बनती जा रही है। हर्षिता की लाश पुलिस को एक कार की डिक्की में मिली। पुलिस को शक है कि हर्षिता के पति पंकज लांबा ने उनकी हत्या की है। हर्षिता और पंकज की शादी पिछले साल हुई थी। क्यों एक पति ने अपनी पत्नी का कत्ल किया और क्या थी इसके पीछे की वजह? जब आप इसके पीछे की वजह सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अपने छोटे भाई समझकर एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। बिना टाइम वेस्ट किया आपका सीधे स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। घर से लगभग 100 मील दूर कार की डिक्की में बंद एक लाश एक ऐसी महिला की जिसकी शादी 1.5 साल पहले ही हुई। उम्र महज 24 साल और गला घोंटकर बेरहमी के साथ कत्ल। लाश की शिनाख्त होती है तो पता चलता है कि महिला का नाम हर्षिता ब्रेला था। अब पुलिस CCTV कैमरे खंगालती है तो एक फुटेज में कार के पास नजर आता है उसका पति पंकज लांबा, जो अब फरार है। उसकी तलाश में करीब 60 जासूसों की एक टीम उतारी जाती है, लेकिन कातिल का सुराग नहीं मिलता। 10 नवंबर को हर्षिता का कत्ल हुआ और इस घटना को 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ये केस लगातार उलझता जा रहा है। पड़ोसी महिला के बयान, पति पंकज को लेकर हर्षिता के माता पिता की बातें और CCTV फुटेज कत्ल की एक खौफनाक कहानी बयां कर रहे हैं। इस केस में 7 ऐसे सवाल हैं जो इस पूरे मामलों के एक रहस्य में तब्दील कर रहे हैं। दिल्ली की रहने वाली हर्षिता की शादी पिछले साल मार्च के महीने में पंकज लांबा से हुई थी। अपनी शादी के 4 महीने बाद ही अगस्त में हर्षिता पति के साथ UK आकर बस गई, लेकिन कुछ वक्त बाद ही पंकज उसके साथ झगड़े करने लगा। हर्षिता के परिवार का आरोप है कि पंकज उनकी बेटी को प्रताड़ित करता था। हर्षिता ने सितंबर में पंकज के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। परिजनों के मुताबिक पंकज बाहर जाने से हर्षिता को रोकता टोकता था। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर फोटो डालने से भी पंकज मना करता था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस झगड़े की वजह क्या थी और पुलिस ने उसे काउंसलिंग क्यों नहीं दी? शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने हर्षिता की मदद क्यों नहीं की? हर्षिता के घर के ठीक बगल में रहने वाली केली फिलिप नाम की महिला ने बताया कि उसने घटना से 1 दिन पहले झगड़े की आवाजें सुनी थी। उसने बताया कि हर्षिता के घर से एक आदमी और एक महिला के बीच काफी तेज बहस की आवाजें आ रही थी। झगड़ा इतना तेज था कि उनके बेडरूम तक आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। केली ने बताया कि दोनों विदेशी भाषा में झगड़ा कर रहे थे, इसलिए वह उनकी बातें समझ नहीं पाए। हर्षिता के पिता ने बताया कि पंकज अक्सर उनसे शिकायत करता था कि उनकी बेटी उसकी बातें नहीं मानती, वो वक्त पर खाना नहीं बनाती और हर समय अपनी मां से फोन पर बातें करती रहती है। वहीं हर्षिता की बहन ने कहा कि 10 नवंबर को उसकी बात हुई थी और वह खाना बनाकर पंकज का इंतजार कर रही थी। फिर आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि पंकज ने गला घोंटकर हर्षिता की जान ले ली? हर्षिता की लाश घर से करीब 100 मील दूर पूर्वी लंदन के इलफोर्ड इलाके में एक कार की डिक्की में मिली। CCTV फुटेज में पंकज 11 नवंबर को कार वाली जगह पर भी दिखा। आखिर क्या वजह है कि कत्ल के बाद लाश को इतनी दूर जाकर छिपाया गया? पंकज ने इस जगह को ही हर्षिता की लाश छिपाने के लिए क्यों चुना? पूर्वी लंदन में हर्षिता की लाश कार की डिक्की में मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि उसका कत्ल 10 नवंबर को गला घोंटकर
किया गया था, वहीं एक दिन पहले ही पड़ोसी महिला ने भी झगड़े की आवाजें सुनी थीं। ऐसे में सवाल उठता है, पंकज ने घर में कत्ल करने के बाद लाश को इतनी दूर ले जाकर छिपाया या फिर कार में ही उसका गला घोंटा। सितंबर के महीने में ही उसने कोर्ट से पंकज के खिलाफ घरेलू हिंसा संरक्षण आदेश हासिल किया था, जो 28 दिनों तक मान्य था। इस आदेश के तहत हर्षिता को पंकज ना परेशान कर सकता था और ना ही उसके साथ किसी तरह का विवाद। ऐसे में सवाल उठता है कि जब बात इस हद तक बढ़ चुकी थी तो हर्षिता वापस अपने माता पिता के पास क्यों नहीं लौटी। पुलिस को शक है कि हर्षिता ब्रेला की हत्या के बाद पंकज लांबा देश छोड़कर भाग गया है। पुलिस कॉबी और इलफोर्ट इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि लांबा की लोकेशन का पता लगाया जा सके। आखिरी बार उसे कॉबी और इलफोर्ड में ही देखा गया था। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर उनके पास इस मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूं आपको न्यू क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।